दमिश्क में सिफारत खाने को निशाना बनाने पर ईरान का इसराइल को जवाब। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागे। ईरानी हुकाम के मुताबिक गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स को हदफ बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम रहा। इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली जंगी काबीना ने ईरान पर जवाबी हमलों की मंजूरी दे दी। तर्जुमान इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी कि ईरान को गजा बना देंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी कहते हैं, ईरान ने अपना बदला ले लिया। अब अगर इसराइल दोबारा हमले करेगा तो इससे ज्यादा कुव्वत के साथ जवाब देंगे। ईरानी फौज के सरबराह ने भी वाज़ेह किया, सेहोनियों का साथ देने पर अमरीकी अड्डे महफूज नहीं रहेंगे। इसराइल का दिफा करेंगे, ईरान पर हमले में साथ नहीं देंगे। अमरीका का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, ईरान पर इसराइली हमले में बराह रास्त शामिल नहीं होंगे। इसराइल की सलामती के लिए अमरीका मजबूत इत्तेहादी के तौर पर मौजूद। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए फौज को हाई अलर्ट कर दिया। इसराइली वज़ारत खारजा की ईरान पर पाबंदियों की तजवीज़। कहा, इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है ईरान को जारहियत की कीमत अदा करना होगी। इसराइल पर हमला और ईरानी ड्रोन्स अमरीका और उर्दन ने भी तबाह किए। अमरीकी सदर जो बाइडेन हफ्तावार छुट्टी मनसूख करके व्हाइट हाउस पहुंचे। शाम के दारहुकूमत दमिश्क समेत अहम अड्डों पर एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया। जर्मन चांसलर ने बयान में कहा कि पूरे खित्ते का अफरा तफरी में डूबने का खतरा है। मुश्किल वक्त में इसराइल के साथ खड़े हैं। ईरान की इसराइल के मददगारों को भी वार्निंग। कहा, जो भी ड्रोन रोकेगा या इसराइल के लिए फजाई हुदूद खोलेगा उसे भी निशाना बनाया जाएगा। इसराइल पर हमले को ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया। ईरानी पार्लियामेंट का इसराइल पर जवाबी हमले पर खुशी का इजहार। हमले की खुशी में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। अगला थप्पड़ जोरदार होगा, बिलबोर्ड आवेजा। हजारों फलस्तीनी भी मस्जिद उल अक्सा पहुंचे। हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला। अमेरिका को बता दिया था इसराइल के खिलाफ हमले महदूद और अपने दिफा के लिए होंगे। ईरानी वजीर खारजा का बयान। कहा, अपने हमसाय ममालिक को भी इसराइल पर जवाबी हमलों से मुताल्लिक 72 घंटे पहले मुतला कर दिया था। साथ ही दोस्तों और हमसायों को आगाह किया कि इसराइल के खिलाफ ईरान का रद्द-ए-अमल यकीनी, जायज और नाकाबिल तनसीख है। रूस और चीन का फरीकैन को कशीदगी कम करने का मशवरा। कुवैत का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे से इनकार। सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता में खराब होती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। खलीज ताउन कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद अल बदूवी का आलमी अमन को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। इसराइल का ईरान की पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा। ईरान ने अपने मौक़िफ़ में कहा, आलमी कवानीन के तहत अपने दिफा के लिए जवाबी हमला किया गया। इसराइल की तरफ से बार बार फौजी जारहियत का जवाब दिया गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और मिस्र का फरीकैन से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल दोनों पर तहम्मुल से काम लेने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, हालिया वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन बहाली की अशद ज़रूरत। फरीकैन तहम्मुल से काम ले और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। पाकिस्तान ने कई माह से बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने कशीदगी रोकने और गजा में सीज़ फायर का मुतालबा किया। सलामती कौंसिल बैनुल अक़वामी अमन और सलामती कायम रखने में नाकाम रही। पहली बार ईरान और इसराइल की बराह रास्त महाज़ाराई हुई। जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मफाद में नहीं।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मंदूब मलिहा लोधी का कहना है, जंग खित्ते में फैली तो पाकिस्तान पर भी असरात होंगे। माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली और दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान का कहना था, इसराइल ने ईरानी सिफारत खाने पर हमला करके आलमी कवानीन पामाल किए। ईरान ने सिर्फ फौजी टारगेट्स पर हमले किए, शहरी तनसीबात पर नहीं। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का मुतफिका जवाब आना चाहिए। आ रहे हैं इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की कम अकली की वजह से आज ये हालात हैं। सदर आसिफ जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब, कहा साजिशी सियासतदानों की वजह से मुल्क पर 10 साल आमरीत मुसल्लत रही। सियासी कुव्वतों से अपील करता हूँ, होश के नाखुन लें। तमाम जमातें कौमी मसालियत के चार्टर पर काम करें। गालम गलोच की सियासत से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान के मुकद्दर में हमेशा गरीब रहना नहीं लिखा। हम मुल्क को और भी बेहतर करेंगे। कुछ सियासतदान PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। अब वो धांधली का ढोल बजाकर मईशत और मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का घड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब, कहा तमाम सियासी जमातों को मिसाके मफाहमत पर बात करनी चाहिए। धरना खेलने के बजाय डायलॉग करें। आसिफ जरदारी दोबारा सदर बने तो जुल्फकार अली भुट्टो को अदालत में इंसाफ मिला। सदारती रेफरेंस दायर करने पर जुल्फकार भुट्टो अदालत में बेकसूर साबित हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब, कहा कायदे अवाम जुल्फकार भुट्टो जैसा लीडर सदियों बाद पैदा होता है। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को कामयाब कराया, अब पहले से ज्यादा खिदमत करेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 2 रोज से जारी बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। कोयटा, पशीन, मस्तूम, गवादर, पसनी और माड़ा, हन्नाई, योग, केज समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश जारी। PDMA की भी बारिशों की मजीद पेशगोई। मुतासर अजला में जिला इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तमाम सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला मजीद 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। कराची में बारिश का सिलसिला पीर की सुबह तक जारी रहेगा। ₹16 की रोटी, ₹20 का नान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शेखपुरा, ननकाना और कसूर में ₹15 की रोटी का नोटिफिकेशन। नान बाई एसोसिएशन दोनों कीमतें मानने से इनकारी। इंतजामिया का तादीबी कार्रवाई का ऐलान। रोटी सस्ती होने पर शहरी खुश, लेकिन फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, गोमगू की कैफियत बरकरार। आटे का रेट वही 5253 रुपये एक मन का थैला है। जब हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ती रोटी सेल करेंगे। सानू चीज़ सस्ती आएगी जैसे भी सस्ती कराएंगे। हुकूमत तो कहती है मैंने आटा सस्ता कर दिया, दुकानदारों तो नहीं करा। इनके पास कोई नफरी नहीं है जो रेट मारे कि भी आटा इतना महंगा क्यों बिक रहा है। पाकिस्तानी कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी को तैयार। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में 100 रुकनी वफ्द 16 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगा। मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वफ्द की सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें होंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने में मददगार साबित होगा। IMF से नए बेल आउट पैकेज का मिशन। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की क़यादत में वफ्द अमरीका पहुंच गया। पाकिस्तानी मौशी टीम वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात का इम्कान। मौशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी अरब, चीन, तुर्की और अमाराती वज़राए खजाना से भी मुलाकातों का इम्कान।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियां मुंतजर हैं। आइंदा साल महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान। माशी पॉलिसियों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब का माशी इशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। कहा कि बिजली के निर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। IMF के नए इक्तसादी प्रोग्राम से मजीद बेहतरी आएगी।